सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, एक्चुअली जो बच्चे अभी एडमिशन्स ले रहे हैं तो उनका ये पूछना है कि लाइक हम 2 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपना फ्रेशर, तो हम किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो बच्चे पूछ रहे होंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग जो है जी जी क्लास में शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट परमार सर फिजिक्स सब्जेक्ट माना जाता है मेडिकल में। तो नीरज सर, कौन सा टॉपिक जो है आप शुरू करेंगे? नहीं, पहली बात तो सर मैं आपको बताऊं, फिजिक्स टफ नहीं है सर। अच्छा। फिजिक्स को लोगों ने टफ क्या है बना दिया है, हाँ है ना। इतना फार्मूला होता क्या है ना कि टीचर पढ़ा रहा है 20 साल से, जी जी। अब तुमने 20 साल में एक फार्मूला तो याद कर लिया। हाँ। अब बच्चा आया 12th बाद, अब क्या उसको तुम 20 साल फार्मूला याद करवाओगे? सही बात। तो कम से कम ऐसा तरीका आपको बताओ कि सर उसको कॉन्सेप्ट दो, हाँ। कॉन्सेप्ट से फार्मूला भी बन जाए। यहाँ पे सर पंचवर्षीय योजना चलती है। हाँ। बच्चा आया उसको 5 साल 10 साल, हाँ। 10 साल में बताओ बेटा सिलेक्शन ले रहा है। कम समय में हम यानी माँ बाप घर बेच दिए तैयारी कराने में। हाँ। तो आई थिंक फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाओ। हाँ। तो बच्चे सर जानना चाह रहे कि हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे। सर ये देख लीजिए, ये इसको बोलते हैं सरकारी किताब। कौन सी किताब है ये? सरकारी किताब। ये बच्चे के हम खोपड़ी में डाल देंगे, है ना सर। और फिजिक्स में जो 45 क्वेश्चन आएंगे सर इसी से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसमें सर फर्स्ट जो चैप्टर है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, उससे सर स्टार्ट किया जाएगा। और पूरे साल एनसीईआरटी की एक क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के एक क्वेश्चन पूरा सर कराया जाएगा। एनसीईआरटी के लाइन पे भी बच्चे का क्या हो जाएगा, जैसे बच्चा बायो में पढ़ता है एनसीईआरटी के लाइन, वैसे फिजिक्स में भी सर बच्चों का एनसीईआरटी पे कमांड क्या करवा देंगे। और फिर सर बच्चे का फिजिक्स स्ट्रांग हो गई जी, तो सर बच्चे को डॉक्टर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सही कह रहे हो। अब बच्चा केवल सर फंसता है फिजिक्स में। सर फिजिक्स के बाद प्रॉब्लम बच्चों को केमिस्ट्री की आती है। अब केमिस्ट्री के तो आप बैठे हैं धुरंधर सर, आप बताइए सर अपना। तो केमिस्ट्री में बच्चों मैं आप लोगों को एलिमेंट्स से परिचय कराऊंगा, मैं आप लोगों को एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से परिचय कराऊंगा। इन फैक्ट इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है, जिससे कि केमिस्ट्री की बाकी आगे की जर्नी मुझे लगता है राजन सर आसान हो जाती है अगर बच्चा एलिमेंट्स के बारे में जान ले और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान ले। बेसिक तो वही है सर ना। अब बात आती है कि बायोलॉजी में हमारे पास राजन सर और परमार सर हैं, तो भैया आप लोग बताइए, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि क्या आप लोग कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे। जी परमार सर बताएं। अब देखिए राजन सर, ये बायोलॉजी में अंडरलाइन कराने का क्या मतलब है? आप ये बताइए, इसे घर में मान लो कोई नींव कोई दीवार पड़ती है ना, अगर दीवार की लंबाई इतनी है ना सर, तो चौड़ाई इसकी खुदाई उससे ज़्यादा करनी पड़ती है। तो दिक्कत क्या है बायो में, जो मैं हालांकि मुझे बायो पे बोलने का कोई हक नहीं है, नहीं सर, मेरा अधिकार क्षेत्र से मेरे बाहर आता है। लेकिन मैंने देखा है टीचर गया, ये बस ऐसे ऐसे, अरे ब्लड फ्लो कर रहा है तो बताओ ना कैसे फ्लो कर रहा है, हार्ट के बारे में उसको पूरा बताओ। जो लिखा है कल मान लीजिए आपको सोने के लिए कहा जाए, भाई हमारा साइज़ कितना, इतना साइज है, क्या मेरा बेड इतना चौड़ा होता है क्या? नहीं, बेड मेरा क्या उससे ज़्यादा चौड़ा होता है। बात करवट लेंगे, है ना, बात समझ रहे क्या कहना चाहते। तो यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि बायो में नो डाउट आपको एनसीईआरटी का ट्रैक फॉलो करिए, उसके सराउंडिंग जितना है सर ना, बच्चों को विद इन सिलेबस इतना जबरदस्त पढ़ा दो मज़ा आ जाए। अब देखिए सर, हमारा तो मानना है कि ये जो अंडरलाइन वाला ट्रेंड है, हाँ सर इसको ख़त्म किया जाए। अगर अंडरलाइन से हम अंडर माइंड में आ जाए तो सर कितनी बात अच्छी होगी, है ना। और देखिए सर, अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, तो सर मेरा जो टॉपिक है एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, अच्छा, ये 11th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं ना, तुम्हें साइकिल उनके वगैरह लिए होती है। हाँ साइकिल वाइकिल से वो कहते हैं सर दिमाग खराब हो गया, और इतना नमकीन तो छोड़िए ये कड़वा हो जाता है टॉपिक। तो हम सोच रहे हैं सर, हम तो अपने सब्जेक्ट की शुरुआत थोड़ी मिठास देके करें। ग्लूकोज की बात कर हाँ हाँ सर, सर ये देखिए हमने पानी भी रखा है और बस ग्लूकॉन डी डाल के सीधे तो हम सर इनको बताएंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। और सर पता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी तो होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, और सर फोटोसिंथेसिस ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं पढ़ाएं जैसे ग्लूकॉन डी पीने के बाद वो एनर्जी आ जाती है। नहीं सर, वो डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच करके पूरे बॉडी में पहुंचता है सर, कुछ उस वैसे ही ग्लूकोज को घोल देंगे फोटोसिंथेसिस को। एकदम सब बायोलॉजी में बच्चों को एकदम विजुअलाइज करा दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब बच्चे क्या करें, लिंक करे, चीज़ों को लिंक करे कि हाँ एग्जाम में बैठा है वो सर ने हमें ये पढ़ाया था।
हाँ, लेकिन सर अब फोटोसिंथेसिस तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन हम ब्लड सर्कुलेटरी की बात कर रहे थे, तो सर ब्लड के थ्रू यहाँ से वहाँ पहुँचाएंगे, इसके बारे में मुझे लगता है शायद सर बताना चाह रहे हैं। राजन सर अब बताएंगे कि अब क्या करना चाहे हैं। बिल्कुल सर। बायोलॉजी का एक जो ट्रेंड है मार्केट में बड़ा खतरनाक सा है कि लोग बस एनसीईआरटी को अंडरलाइन करवाते हैं और बच्चों को चिल्ला चिल्ला के रटवाते हैं। मतलब हाँ सर। बच्चा जब बोलता है ना, बच्चा वो के लिए बच्चा क्या होता है ना सर, ये जबान से बोलता है, जबकि उसको पहले दिमाग में जाओ, फिर दिमाग से कहाँ जाना चाहिए, जबान से निकलना चाहिए। जी जी सर। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ जबान से ज़्यादा निकलता, दिमाग में कम जाता है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही बोलने चल रहा हूँ। बायोलॉजी एक साइंस है, इसके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सर साइंस हमारा principles हैं। फिजिक्स भी साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है। बिल्कुल सर। तो लेकिन आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी अंडरलाइन नहीं करवाते हो, ये ट्रेंड बायोलॉजी में ही है। हम लोग गड्ढा ज़्यादा खोदते हैं। हम जब एमबीबीएस करने गए तब मुझे समझ में आया कि बायोलॉजी में जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री में होते हैं। बट बच्चा करता क्या है कि उसको अंडरलाइन करा करके चिल्ला चिल्ला के रटवाओ, तो वो जो चीज़ें हैं बिना समझे रटने की आदत जो पैदा होती है, उससे बच्चे का परफॉर्मेंस भी गड़बड़ होता है और बायोलॉजी इंटरेस्टेड नहीं रह जाती उसके लिए, उसमें रटने का ट्रेंड पैदा हो जाता है। तो हम और परमार सर ये चाहेंगे कि बायोलॉजी वास्तव में रटी ना जाए। जैसे एनसीईआरटी में जो लिखी गई है, एक बहुत बड़े पैनल जिसमें 75 साइंटिस्ट हैं पूरे इंडिया के, जिन्होंने बायोलॉजी के एक एक चैप्टर को 15-15 लोगों ने मिल के लिखा है। और सर एक एक पेज की बातें एनसीईआरटी में वो 2 लाइन में लिख के हट गए हैं। अब ये टीचर का वर्क होता है कि हाँ 2 लाइनों को डिकोड करो। उसको ओपन करिए। मतलब मैंने सुना था केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में भी और बायो के एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी जो है एक प्रकार से गागर में सागर। बिल्कुल बिल्कुल सर, गोल्डन तो लाइन। बायोलॉजी में भी सर ऐसा है या फिर सिर्फ हमें लग रहा है हमारी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में ही ऐसा है? सर आप तीनों लोग हमारे साइंस फील्ड से ही हैं। जी जी। फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज जाती है, बायो में भी जाती है और केमिस्ट्री में भी जाती है। जी। तो ये साइंस सब्जेक्ट है, इसमें रटने जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। फैक्ट्स आपको पता हो, इसके बाद आप रिवाइज करें, रिवीजन के बाद मेमोरी अपने आप माइंड में क्रिएट हो जाती है। वो इजी ट्रैक है आपके लिए और कम टाइम में आप अपना जो सक्सेस है वो अचीव करोगे। जब आप रटने की राह पे चलते हो तो वास्तव में आप टाइम भी ज्यादा लेते हो और अपने दिमाग को भी आप डिजीज्ड बनाते हो, तो बेहतर होगा। एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं ये बोल रही थी कि लाइक पढ़ाना तो ठीक है, व्हाट अबाउट टेस्ट? बेटा देखो, जैसा कि हम लोगों ने अभी टॉपिक्स अपने अपने अनाउंस कर दिए हैं, परमार सर ने मिठास के साथ साथ बताया कि फोटोसिंथेसिस, प्लस नीरज सर ने कहा कि यूनिट एंड डायमेंशंस, और मुझे लगता है कि सर जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है तो यूनिट एंड डायमेंशंस में फिजिक्स के पूरी फिजिक्स के सारे फार्मूले आ जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट है ना, सारे केमिस्ट्री का रिएक्शन आ जाते हैं। हाँ, और राजन सर ने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन, जैसे पूरी फिजियोलॉजी शायद हमें लगता है ब्लड से ही पूरा सब कुछ कंट्रोल्ड है, तो उसी तरीके से बेटा जो मेन बॉडी होती है पढ़ने के बाद वो होती है टेस्ट। हम अपने आप को इवेल्युएट कैसे करें? तो मोना बेटा सिंपल सी बात है, जो हम लोग टेस्ट लेंगे हर 15 डेज पर टेस्ट होगा। जो भी हम लोग पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से हर 15 डेज पर बच्चों का टेस्ट होगा, और ये स्ट्रिक्टली जो है हम लोग खुद पर्सनली जो है क्या कहते हैं बच्चों को गाइड करेंगे, बच्चों को जो है मॉनिटर करेंगे। अपने सुपरविज़न में सारे मैनेजमेंट के हमारे लोग हैं, आलोक सर हैं, प्लस हमारे सारे मैनेजमेंट के जो लोग हैं, आप हैं, प्लस सारी जो फैकल्टी डिवीज़न है डेडिकेटेड होकर के पर्सनली उनको गाइड करेगी, और टेस्ट उनको स्ट्रिक्टली जो है कंपलसरी होगा कि उनको टेस्ट देना पड़ेगा। प्लस जो पहले टेस्ट होगा हमारा, जो 15 डेज पे टेस्ट होगा, शेड्यूल तो मिल ही जाएगा बच्चों को। हाँ, शेड्यूल बच्चों परमार सर, और क्या कहते हैं कि उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सभी लोग फॉलो करेंगे, हम सब प्रतिबद्ध हैं। शेड्यूल से 2 दिन पहले आपका टेस्ट का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। आपको 1 दिन टेस्ट से पहले रिवीजन करने का बेटा मौका मिले। और जो हम लोगों ने टॉपिक्स बताए हैं उन्हीं टॉपिक्स पहले टेस्ट में आएंगे। टेस्ट का पूरा पैटर्न एनसीईआरटी होगा। से एक भी क्वेश्चन, एक भी वर्ड मुझे लगता है कि हम लोग लाइन टू लाइन जो है उनके एक्सरसाइज, उनके एग्जाम्पल्स, उनके इंटेक्स्ट क्वेश्चन से पेपर बनाएंगे और लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी डिकोड कर देंगे। और बेटा आपको रेगुलर डीपीपी मिलेगी सर। डीपीपी आपको एक बुकलेट मिल जाएगी कंपाइल अप, और हर चैप्टर की क्या मिलेगी डीपीपी। जैसे मैंने मान लो न्यूमेरिक फिजिक्स में क्या मैंने थ्योरी कराया, तुरंत 5-10 तड़ क्या करा दिया, न्यूमेरिकल करा दिया, तुरंत थ्योरी तुरंत न्यूमेरिकल, तुरंत थ्योरी तुरंत न्यूमेरिकल। पूरा बेटा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है बैठ जाएगा उससे रिलेटेड।
तो आप जब भी बच्चे आएँ तो उनको ये टॉपिक्स बता दें, प्लस टेस्ट का टॉपिक बताएं, और हम अपने व्यूअर्स को, अपने गार्जियंस को, प्लस अपने प्यारे प्यारे बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे मैनेजमेंट टीम के साथ, मैं सबके नाम भी ले लेता हूं बेटा, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आलोक सर हैं, जो हम सब लोगों को सुपरविज़न करेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा वो कुछ वर्क में बिजी हैं तो वीडियो में नहीं आ सकते हैं। प्लस जो आपका रिसेप्शन काउंटर है वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी मैम की होगी। जो हम लोगों के वीडियो के रिकॉर्डिंग और एडिटिंग इन सब का है शुभम, पर्दे के पीछे है ना, तन्नू और सोनू, ये हमारा सारा स्टाफ है। बेटा हम सब लोग जी जान लगा करके इस बार आप लोगों को नीट 2026 में सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे, है ना। बढ़िया से पढ़ेंगे क्योंकि अब बेस्ट टीम आ रही है बेस्ट रिजल्ट के साथ। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू बच्चों। थैंक यू।